गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 8 का 5वां लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द विक्ड मनी लेंडर। इसका अर्थ होता है विक्ड। विक्ड मतलब होता है दुष्ट, मनी लेंडर माने साहूकार। तो दुष्ट साहूकार इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए आज हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेट पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, देयर लिव्ड ए वेरी रिच मनी लेंडर। रिच मनी लेंडर मतलब अमीर साहूकार। तो एक अमीर साहूकार रहता था कन्हैयालाल, जिसका नाम कन्हैयालाल था। ही वॉज ए माइजर। माइजर माने कंजूस। वह एक कंजूस था। ही यूज टू चीट द पुअर एंड अनएजुकेटेड विलेजर्स बाय टेकिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज इंटरेस्ट। तो वह क्या करता था, वह लोगों को जो है कि मतलब ठगता था। वह गरीब लोगों को जो है कि ठगता था। और अनएजुकेटेड विलेजर्स, जो अनपढ़ जो है कि मतलब विलेजर थे, अशिक्षित जो है कि ग्रामवासी थे, उनको जो है कि मतलब ठगता था। कैसे? बाय टेकिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। वह जो है ब्याज के रूप में बड़ी मात्रा में जो है कि पैसे लेके लौटता था। वह जो है कि मतलब जो पैसे तो उधार देता ही था, तो वो जो है कि इंटरेस्ट यानी ब्याज जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में लेता था। तो इससे वो जो मतलब क्या करता था, लोगों को लूटता था। द पुअर विलेजर्स हैड नो ऑप्शन बट टू बोरो मनी फ्रॉम कन्हैयालाल। विलेजर्स, पुअर विलेजर्स यानी गरीब जो ग्रामवासी थे, उनके पास कोई अदर दूसरा विकल्प नहीं था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था टू बारो फ्रॉम ए कन्हैयालाल। तो वो जो है कि मतलब बारो बारो मन उधार लेना, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था किसी और से उधार लेना। बस एक कन्हैयालाल था जिससे वो लोग उधार लेते थे। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, केवल कन्हैयालाल ही था जिससे वो लोग उधार ले सकते थे। फॉर इन दोज डेज देयर वर नो बैंक्स वेयर दे कुड गेट लोन। दोज डेज उन दिनों, देयर वर नो बैंक। नो बैंक मतलब बैंक नहीं थे। वेयर कहाँ? दे कुड गेट लोन जहाँ पे। तो उन दिनों बैंक नहीं थे जहाँ से लोग क्या कर सकें, वहाँ से जो कि ऋण यानी उधार ले सकें। तो उस ज़माने में जो कि बैंक नहीं थे, एक कन्हैयालाल ही था जिससे वो लोग जो कि पैसे उधार लेते थे। एज यू कैन इमेजिन। एज माने जैसे, यू माने तुम, कैन माने सकते हो, इमेजिन माने कल्पना करना। तो तुम जैसे कि तुम कल्पना कर सकते हो कि कन्हैया वाज गेटिंग रिचर एंड रिचर बाय डे डे बाय डे। तो कन्हैयालाल जो है वो ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, अमीर होता चला जा रहा था। रिचर माने अधिक अमीर होता चला जा रहा था, अधिक अमीर। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जो मतलब कोई बैंक वैंक नहीं था। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था किसी और से जो कि लोन लेने के लिए। अगर बैंक होता उस समय तो लोग जो कि लोन ले लेते, लेकिन बैंक नहीं थे तो लोग लोन कहाँ से ले, ऋण कहाँ से ले। तो उन जो है कि मतलब केवल कन्हैयालाल से लेते थे। और कन्हैयालाल जो है कि मतलब लोगों को चीट करता था। चीट करता था जिससे जो कि मतलब पैसे तो देता था लेकिन उससे हाई इंटरेस्ट रहता था, हाई ब्याज लेता था। तो इससे जो कि वो ही रिचर अमीर और अमीर होता चला जाता, दिन प्रतिदिन वो जो कि अमीर होता चला जा रहा था। वन डे मतलब एक दिन, आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ बिजनेस इन द मार्केट। एक दिन बिजनेस करने के बाद, मार्केट में बिजनेस करने के बाद, आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ बिजनेस इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारा बिजनेस करने के बाद कन्हैया वाज रिटर्निंग होम ऑन हिज वे। बहुत सारा बिजनेस करने के बाद कन्हैया जो है कि अपने घर लौट रहा था। रिटर्निंग माने लौटना, होम माने घर, ऑन हिज वे उसके रास्ते में। ही लॉस्ट ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वह जो है अपने सोने से भरा हुआ एक बैग क्या करता है, उसका खो जाता है। ही लॉस्ट ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वह जो है कि अपना सोने से भरा एक गोल्ड कॉइन्स का जो बैग होता है, वो जो है कि सोने से भरा जो सिक्का होता है उसका एक बैग होता है जो कन्हैया लाल का होता है, और वो
खो देता है जब वो घर लौट रहा होता है। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही अनाउंस्ड ए रिवार्ड ऑफ ए गोल्ड कॉइन टू एनीवन हु फाउंड एंड रिटर्न हिज बैग। अनाउंस्ड माने घोषणा किया, रिवार्ड माने पुरस्कार, एक गोल्ड कॉइन एक सोने का सिक्का, टू एनीवन माने कोई, फाउंड माने पाना, रिटर्न माने वापस करना। तो उसने घोषणा किया एक सही रिवार्ड देने के लिए, यानी एक पुरस्कार देने के लिए कि जो कोई भी उसका बैग लौटाता है, जो भी कोई अगर वो बैग पा जाता है और उसे कन्हैयालाल को जो कि लौटाता है, तो वह जो है कि उससे एक गोल्ड कॉइन यानी एक सोने का सिक्का देगा। नाउ देयर वर 20 कॉइन्स इन द बैग। अब नाउ माने अब, देयर वर 20 कॉइन्स इन द बैग। उस बैग में 20 सिक्के थे। इन द बैग में, उस बैग में 20 सिक्के थे। इन हिज अनाउंस्ड, उसके अनाउंस में, उसने जो घोषणा किया, उसने जो यही घोषणा जो किया, ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट, उसने इस सच्चाई को जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं किया। मेंशन माने सम्मिलित करना, फैक्ट्स माने जो मतलब सही सत्य, सही तथ्य। उसने जो है कि मतलब इस बात को उसमें जो मतलब जब अनाउंस किया कि नहीं, जो भी इस बैग को लाएगा, जो भी इस बैग को देगा, तो मैं उसको जो मतलब रिवार्ड में एक गोल्ड का कॉइन दूंगा। उसने ये तो बात जो मतलब कहा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उसमें जो है कि मतलब केवल 20 जो मतलब सिक्के हैं। वो इस बात को जो मतलब नहीं बताया। बिकॉज माने क्योंकि ही हैड थॉट ऑफ ए प्लान टू अवॉइड गिविंग द रिवार्ड, और क्योंकि वह एक प्लान बनाया जिससे वो जो है कि रिवार्ड उसको देना ना पड़े। रिवार्ड देने से वो जो है बच जाए, इसलिए जो मतलब उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया कि नहीं, ऐसे में ही कुछ नहीं बताऊंगा, तो मैं जो मतलब जो रिवार्ड है, जो घोषणा मैंने किया है, उसका मैं रिवार्ड नहीं दूंगा, उसका जो इनाम है उसको मैं नहीं दूंगा, जो भी वो पाके लाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए पुअर फार्मर कॉल्ड भोला। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए पुअर माने गरीब, फार्मर माने किसान, कॉल्ड माने बुलाया जाता था, या उसका नाम था क्या था, भोला। तो अगले दिन एक किसान जो मतलब था, उसका यही किसान था, उसका नाम क्या था, भोला। केम टू कन्हैयाज हाउस, वह जो है कि कन्हैया के घर आया। ही हैड फाउंड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसे जो है कि मतलब उसका खोया हुआ बैग मिला हुआ था, और वो जो मतलब क्या करने के लिए, देने के लिए कन्हैयालाल के घर पे आया हुआ था। एंड वांटेड हिज रिवार्ड, और वह अपना जो है कि इनाम चाहता था। कन्हैया टुक द बैग, कन्हैया जो है कि मतलब बैग को लिया, कन्हैयालाल ने अपने हाथ में अपने उस बैग को लिया। एंड काउंट द मनी, और पैसों को गिना, काउंटेड माने गिना, मनी माने पैसा। देयर आर 20 कॉइन्स इन दिस बैग, इसमें तो केवल 20 सिक्के हैं। इसमें तो केवल 20 ही सिक्के हैं। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, कन्हैयालाल ने कहा कि अरे यार, इसमें तो केवल 20 ही सिक्के हैं। वेन आई हैड लॉस्ट इट, जब ये मुझे से खोया था, जब मैंने इसे खोया था, जब मेरा बैग खो गया था। द बैग कंटेंड 21 कॉइन्स, इसमें जो है कि 21 रुपये, जो मतलब 21 रुपये थे, 21 कॉइन थे, 21 सिक्के थे इसमें। इट सिम्स यू हैव ऑलरेडी टेकन योर रिवार्ड, मुझे लगता है कि तुम जो है कि अपना रिवार्ड पहले ही ले चुके हो। अपना जो है कि मतलब इनाम का जो एक ये सोने का सिक्का है, वो तुम पहले ही ले चुके हो। भोला आवाज स्टंट, भोला जो है कि अचंभित रह गया, भोला खड़ा रह गया कि अरे यार, मैंने जब से इसको जो मतलब पाया, मैंने न खोला, न कुछ किया, मैं तो सीधे लाकर जो कि कन्हैयालाल को दे ही रहा हूँ, और इस साहूकार को दे ही रहा हूँ, लेकिन ये तो कह रहा है कि तुमने अपना पैसा पहले ही ले लिया है। वो तो बड़ा अचंभित हो गया। तो वो गार्ड इज माई विटनेस, तो भोला जो कि मतलब खड़े खड़े स्तंभ जैसा हो गया। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं है, बोल रहा है कि गॉड इज माई, भगवान मेरा गवाह है, विटनेस है गवाह,
भगवान मेरा यही गवाह है, आई हैव नॉट ओपन योर बैग, मैंने तुम्हारे बैग को नहीं खोला। ओपन माने खोला, योर माने तुम्हारा, बैग माने बैग को, तो मैंने तुम्हारे बैग को नहीं खोला। ही सेड, उसने कहा, गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। यू लायर, तुम चोर हो। साउटेड कन्हैयालाल, कन्हैयालाल चिल्लाते हुए कहा कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम लायर हो, तुम चोर हो। ऐसा ही कुछ करके उसको जो है कि मतलब घर से बाहर निकाल देता है। इन हिज एंगर, उसके क्रोध में, भोला वेंट स्ट्रेट टू विलेजर्स मुखिया एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। वेंट मैंने गया, स्टेट माने सच्चा या ईमानदार, विलेज माने गांव, गाही गांव, मुखिया माने मुखिया, टोल्ड माने कहा, हिम माने उनसे, होल माने पूरा, स्टोरी माने कहानी। तो उसने जो है गांव के मुखिया से पूरी जो है कि मतलब कहानी बताई। उसने पूरी कहानी जो भी घटित हुई थी, उसने जो है भोला ने गांव के मुखिया से पूरी कहानी जो कि मतलब बता दी। द मुखिया कॉल्ड द कन्हैया, यही कन्हैयालाल एंड सैड, गांव के मुखिया ने कन्हैयालाल को बुलाया और कहा, वेन यू लास्ट योर बैग, जब तुमने अपना बैग, जब तुमने अपना बैग खोया था, जब तुम्हारा बैग तुमसे खो गया था, वेन यू लॉस्ट, जब तुमने अपना बैग खोया था, हाउ मच मनी वाज देयर इन इट, तब उसमें हाउ मच मनी कितना, मनी माने पैसा, तब उस बैग में कितने पैसे थे, 21 गोल्ड कॉइन्स, सेट कन्हैया। तो कन्हैया लाल ने जो बोलता है कि उसमें जो है 21 सोने के सिक्के थे। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग दैट भोला फाउंड, तो हाउ मच मनी कितना मनी माने पैसा, बैग माने बैग, दैट भोला फाउंड, तो अब इस बैग में कितने पैसे हैं जो भोला नहीं पाया है। तो 20 कॉइन्स यानी 20 सिक्के हैं। सेड कन्हैया लाल ने कहा कि इसमें तो जो भोला पाया उसमें 20 सिक्के हैं केवल। तो इट सीम्स दैट भोला वाज फाउंड सम अदर लॉस्ट बैग, तो इसका मतलब ये लगता है कि भोला ने जो बैग पाया हो वो किसी और का बैग है, ये तुम्हारा बैग नहीं है, लगता है कि भोला किसी और का बैग पाया है। बिकॉज मनी, क्योंकि योर्स हैड मनी, मोर मनी इन इट, इसका मतलब ये जो है कि मतलब है क्योंकि तुम्हारे बैग में तो बहुत सारे जो मतलब पैसे थे, ये तुम्हारा बैग नहीं हो सकता, ये किसी और का बैग है। सिंस नो वन हैज क्लेम दिस बैग, तब से जो है कि मतलब इस बैग को कोई भी जो है कि मतलब क्लेम नहीं किया, किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये मेरा बैग है, तब से भोला कैन कीप इट, तो भोला इसको जो है कि मतलब रख सकता है, कीप माने रखना। डिसाइडेड द मुखिया ने जो मतलब निर्णय लिया कि भोला जो है कि इस बैग को अपने पास रख सकता है। 10 मन, इस प्रकार ही थॉट कन्हैयाज ए लेसन ही वुड नेवर फॉरगेट, तो इस प्रकार से उसने जो है कि कन्हैया को एक जो है कि अध्याय सिखाया जो कन्हैया उसी कभी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी अगर इसमें आपको अगर दिक्कत लगता है तो आप हमसे जो मतलब कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसका अगर आपको ट्रांसलेट हिंदी का जो PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे आप विजिट करके वहाँ पे SMS कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है कि भेज दूँगा। तो चलिए हम लोग अगली बार अब जो है कि अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आपको, थैंक यू।